प्रकट उत्सव है और बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। और पूज्य महाराज श्री अब आपके बीच में दो आशीर्वाद देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शंख चक्र गदा श्रांग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। एक बार प्रेम से बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की। हम सबका परम सौभाग्य है कि पवित्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर वृंदावन से पधारी हुई देवी जी के द्वारा हम सबको अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि नवरात्र के समय में अगर हमारे बीच में, हमारे गांव में, हमारे शहर में ऐसी अमृतमयी वर्षा का प्रवाह हो रहा है तो कहीं न कहीं भगवती जगदम्बा पराम्बा की विशेष अनुकंपा है। अन्यथा ये अवसर हम सबको प्राप्त नहीं होता महाराज। और ऐसे शुभ अवसर को हमको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि प्रभु का दूसरा नाम अवसर है। अगर हमारे बीच में कोई अच्छा अवसर आ रहा है तो कुछ और नहीं हो, साक्षात हमारे बीच में प्रभु ही पधारे हैं। एक छोटी सी कथा है। किसी गांव में एक भक्त रहते थे और प्रभु का दिन रात चिंतन किया करते थे। प्रभु के अलावा उनके दूसरा कोई कार्य नहीं था। तो एक बार की बात है, गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में सरकार की तरफ से पूरा अलर्ट हो गया कि गांव खाली करा दीजिए, क्योंकि गांव अब बह जाएगा। तो सब लोग तो चले गए अपना सामान उठा करके, लेकिन ये भक्त राज नहीं गए। इनसे लोगों ने कहा कि पानी का बढ़ रहा है और आप भी चले चलिए, नहीं तो डूब करके आप यहीं मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे कौन होते हो बचाने वाले? हमारे तो राम जी, हमारे ठाकुर जी आएंगे तब मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। लोग बहुत समझाए, लेकिन वो बात, किसी की बात को नहीं माने और वो चले गए। फिर पानी बढ़ने लगा, कमर तक पानी आ गया। तो कुछ देर बाद एक नाव वाला आया, कहा महाराज पानी बढ़ रहा है, आइए नाव पे चढ़ जाइए और चले चलिए हमारे साथ बैठ करके। उन्होंने कहा तुम क्यों हमको बचाने आए हो? हमारे तो राम आएंगे तब मैं जाऊंगा, जिसके चरण में मैं दिन रात अपने समय को लगाता हूं और जिनके भजन में मैं हमेशा लिप्त रहता हूं। वो भी बहुत समझाया, चला गया। फिर थोड़ी देर बाद पानी और बढ़ा, यहाँ तक आ गया, सीने तक। फिर स्टीमर वाला आया। स्टीमर वाले ने कहा भैया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ जाओ इस पे, नहीं तो डूब करके मर जाओगे। फिर संत जी ने वही कहा कि तुम कौन होते हो बचाने वाले? थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर वाला आया, पानी और आ गया ऊपर। हेलीकॉप्टर ने ऊपर से फेंका सीढ़ी, भैया चढ़ जाओ, नहीं तो अब मर जाओगे, एकदम पानी बढ़ रहा है। फिर भी वो बात को नहीं माने। परिणाम ये हुआ कि पानी बढ़ा, डूबे और मर गए। क्योंकि इतना भजन उनका तीव्र था, भजन के प्रभाव से डायरेक्ट सीधा भगवान के सामने जाकर के खड़े हो गए और उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे ठाकुर, हमने तो पूरी जिंदगी आपके चरण में लगा दिया, आपके भजन के अलावा तो हमने दूसरा कोई कृत्य नहीं किया, और इसके बदले में आज मेरा ये परिणाम हो गया है। तो भगवान कुछ बोले नहीं, कहे कि सुनो, बैठो, आओ मैं बताता हूँ।
उन्होंने कहा जब पानी बढ़ रहा था तो गांव वाले तुमको कहे कि चलो चलो पानी बढ़ रहा है, नहीं तो डूब करके मर जाओगे, तुम नहीं गए। फिर मैं नाव बनकर आया तुम्हारे बीच में कि भैया आ जाओ, तुम नहीं गए। थोड़ी देर बाद स्टीमर बन के आया, नहीं गए। फिर हेलीकॉप्टर बन के आया, नहीं गए। तो क्या हवाई जहाज बन के आता तब चलते? वो 3 बार जो मैं तुम्हारे पास आया, कोई और नहीं, साक्षात मैं ही था। और तुमने हमारी बात को नहीं माना, क्योंकि अवसर का दूसरा नाम मैं हूं। ठीक इसी प्रकार से भैया हमारे आपके बीच में ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और ये हम सबका कार्यक्रम है। आप सब हमारे माताएं हैं, पिता तुल्य हैं, भाई हैं, कोई बड़ा भाई है तो कोई छोटा भाई है तो कोई माँ है। सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे अवसर को ना गवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए ताकि हमारा भी कुछ उत्साह बढ़े और ऐसे कार्यक्रम अपने गांव में, नगर में हमेशा होते रहें और सबका कल्याण हो। बस इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आज जो एक आया है कल से 4 को लाएगा पकड़ के। कौन कौन लाएगा बताइए, हाथ उठाइए, कौन कौन आएगा? हाँ, ऐसा सुंदर अवसर हम सबको बार बार प्राप्त नहीं होता है। और आप लोग आइए, सुबह देखिए यज्ञ नारायण भगवान बढ़िया लगे हैं, पूजा पाठ चल रहा है। वैदिक विद्वान हमारे अवध धाम से आकर के सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। कम से कम यज्ञ की परिक्रमा करनी चाहिए और नवरात्र में किया गया शुभ कर्म हजारों करोड़ों गुना फल देता है, ये जान लीजिए। इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही है और इस समय जो हम लोग कर लेंगे वो हमारा अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना फलदायी होगा। इसी के साथ चूंकि विलम्ब आज ज़्यादा हो गया, अभी झांकी भी निकलनी है, अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबको एक साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गुरुदेव जी महाराज की जय हो, आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय हो।